हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एमडीसी एजुकेशन क्लासेस में। और हम इसमें टेंस पढ़ रहे हैं और हमने फ्यूचर टेंस पढ़ना स्टार्ट किया है और हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया है और हम आज इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। तो पहचान है इसकी, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और सहायक क्रिया विल बी ऑब्लिक शैल बी और क्रिया की आईएनजी फॉर्म। जैसा कि हम कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया की आईएनजी फॉर्म ही लगाते आए हैं और हमें इस पूरे फ्यूचर टेंस में हमें आई और बी इन दो सब्जेक्ट के साथ हमें शैल भी लगानी है और बाकी हमें सभी के साथ विल भी लगानी है। और हमने इससे पहले वाले यानी का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रूल लिखा भी था कि आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी सबके साथ विल, और यही पूरे फ्यूचर टेंस में चलता जाएगा क्योंकि हमें आई और बी के साथ शैल लगाना है और बाकी सबके साथ हमें विल लगाना है। तो हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका नेगेटिव देखेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्रम कर्ता विल ऑब्लिक शैल और हमें इसके बाद यहाँ बी लगाना है और प्लस क्रिया की फर्स्ट प्लस कर्म प्लस अन्य। तो हम इसका वाक्य बनाते हैं, मैं आज स्कूल जा रहा हूँगा। तो आई और आई के साथ हमें शैल लगाना है, तो आई शैल, उसके बाद बी आई शैल बी, जाना को आईएनजी गोइंग टू स्कूल और आज टुडे फुल स्टॉप। और ये हमारा वाक्य बन चुका है। अगला, वे अपने कपड़े धो रहे होंगे। तो दे और हमें दे के साथ बिल लगाना है, तो बिल बी धोना, बॉस में आईएनजी वॉशिंग और दे के साथ अपना की अंग्रेजी देयर, तो यहाँ देयर क्लॉथ्स। और अगला वाक्य, तुम्हारा भाई अगले साल एक मकान खरीद रहा होगा। तो तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, योर ब्रदर विल बी खरीदना, बाई में आईएनजी बाइंग आ हाउस और अगले साल नेक्स्ट ईयर फुल स्टॉप। तुम कल नए घर में सो रही होगी। तो यू विल बी सोना स्लीपिंग और नए घर में तो इन न्यू हाउस और कल की अंग्रेजी हम फ्यूचर में टुमारो लगाते हैं, तो टुमारो। और हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज कंप्लीट होता है। बस हमें, और हम इतने दिन से वाक्य पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, क्रिया और पहचान हमेशा वाक्य के अंत में मिलती है, हर एक वाक्य के अंत में, और उसी से हम टेंस पहचान पाते हैं कि हमारा ये कौन सा टेंस है और हमें क्या क्या सहायक क्रिया लगानी है। और इसके बाद हम इसका नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं
और जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में और हमें कुछ अंतर नहीं होता है, बस अकेले नॉट का फर्क होगा। तो हम देखते हैं इसका क्रम। कर्ता बिल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस बी। हाँ, यहाँ हमें बिल और सेल, फिर उसके बाद नॉट और फिर बी लगाना है, क्रिया की फर्स्ट प्लस कर्म प्लस अन्य। तो तुम आज अपने घर नहीं जा रहे होगे, तो यू के हिसाब से यहाँ विल के बाद नॉट के बाद हम यहाँ बी लगाएंगे, बी। और जाना गोइंग टू अपना। तो यू के अनुसार अपना की अंग्रेजी योर हाउस टुडे। मेरा भाई बाजार से फल नहीं ला रहा होगा, तो माई ब्रदर बिल, उसके बाद बिल नॉट लाना, ब्रिंग BRING और इसमें ING, तो ब्रिंगिंग और क्या फल, तो ब्रिंगिंग फ्रूट्स और कहाँ से, बाजार से, फ्रॉम मार्केट। और ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला वाक्य, उसका भाई तालाब में कपड़े नहीं धो रहा होगा, तो हिज ब्रदर बिल नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, और तालाब में तो इन द पॉन्ड, फुल स्टॉप। और ये हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव खत्म होते हैं। और इसके बाद हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम दो भागों में पढ़ते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम इसका सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। उसका क्रम है बिल ऑब्लिक सेल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया की ING प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क। और जैसा हमने पहले वाले वाक्यों में देखा, हम सहायक क्रिया को पहले रख देते हैं, कर्ता को बाद में, और यही हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का क्रम बन जाता है। और हमें इतना पता चल गया होगा कि हमारे ये सभी वाक्य क्या से स्टार्ट होंगे और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो क्या मैं आज स्कूल जा रहा हूँगा, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो अभी बनवाए हैं अफर्मेटिव नेगेटिव में, उन्हीं में उसके आगे क्या लगा दिया, तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे आप भी मतलब वाक्यों को बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये परेशानी आती है कि हमें सर वाक्य कहाँ से मिले, हम कैसे बनाएं। तो आप अफर्मेटिव को नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और डबल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना सीखेगा। मैंने वही वाक्यों को सिंगल और डबल में कन्वर्ट कर लिया है। और हमारे पहले यहाँ से मैं आज स्कूल जा रहा हूँगा, ये हमारा अफर्मेटिव था, मैंने उसके आगे क्या लगा दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सिंगल बन गया। मैंने ऐसे ही बना लिए हैं और आप भी बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस यदि आप करोगे तो आप और अच्छे से सीख पाओगे वाक्यों को। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जब भी हम वाक्य सीख सकते हैं अच्छे से। तो क्या मैं आज स्कूल जा रहा हूँगा, तो आई यहाँ करता है, तो यहाँ सेल, तो सेल आई, उसके बाद नोट है नहीं बी, और
जाना गो, गो में आईएनजी गोइंग, टू स्कूल और टुडे, और ये हमारा सिंगल बन गया। क्या वे अपने कपड़े धो रहे होंगे? तो बिल, क्योंकि यहाँ करता दे है, दे के अनुसार यहाँ बिल लगेगा, तो बिल, विल दे, उसके बाद बी, बॉस, तो यहाँ वॉशिंग, और अपना दे के अनुसार अपना जी देयर क्लॉथ्स। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा भाई अगले साल एक मकान खरीद रहा होगा? तो बिल, योर ब्रदर, बिल योर ब्रदर, बी, खरीदना बाई, बाई में आएंगी बाइंग, a हाउस, और अगले साल नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल नए घर में सो रही होगे? तो बिल यू, बी, स्लीपिंग इन न्यू हाउस, नए घर में, और कल टुमारो। क्वेश्चन मार्क। और ऐसे हम सिंगल के बना लेंगे वाक्य। और मैं, जैसा कि मैं पीडीएफ देते आ रहा हूं आपको, और मैं इसमें भी दूंगा, तो आप उसके बनाइएगा। और इसके बाद हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो उसका हमें क्रम लिखना है। क्रम में कुछ नहीं करना होता है, हमारे सिंगल के क्रम में उसके आगे यहाँ पर क्यू लगा देना है, और ये हमारा डबल का बन जाएगा। तो ये हमने लिखा है क्यू विल और सेल प्लस कर्ता प्लस नोट प्लस बी क्रिया की आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ से ये हमारा पूरा सिंगल का है। उसके पहले क्यू, और जिन्होंने क्यू नहीं देखे हैं, मेरे पहले वाली वीडियो में मैंने क्यू बताए हैं, क्यू क्वेश्चन वर्ड। तो इसके हम वाक्य बनाते हैं। तुम आज अपने घर कैसे नहीं जा रहे होगे? तो यहाँ हमें सबसे पहले क्यू लगाना है, तो कैसे, हाउ। उसके बाद विल सेल, तो यहाँ विल। उसके बाद करता यू। उसके बाद नहीं है तो नॉट। उसके बाद बी, और जाना गो, आईएनजी गोइंग, गोइंग टू, यू के अनुसार अपना की अंग्रेजी योर हाउस, और आज टुडे। क्वेश्चन मार्क। मेरा भाई बाजार से फल क्यों नहीं ला रहा होगा? तो फिर हमें क्यू क्यों, भाई, और यहां करता मेरा भाई है, इसलिए यहां विल। उसके बाद माई ब्रदर, नॉट है, तो यहां नॉट। उसके बाद बी, क्रिया के एनजी लाना, ब्रिंग, आईएनजी ब्रिंगिंग, बी के बाद ब्रिंगिंग। उसके बाद कर्म, क्या, फल, द फ्रूट्स, और कहां से, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट। क्वेश्चन मार्क।
और उसके बाद अगला वाक्य, उसका भाई तालाब में कपड़े कब धो रहा होगा। तो फिर हमें QW, कब, व्हेन, देन विल, उसका भाई, हिज ब्रदर, नोट इसमें नहीं है, नहीं, इसलिए यहाँ बी, धोना, वॉश, वॉशिंग, कपड़े, द क्लॉथ्स, और तालाब में, इन द पॉन्ड। और ये हमारे कंप्लीट होते हैं वाक्य। तो और हम ऐसे ही बनाते जाएंगे और मैं PDF दूंगा तो आप उसमें से बनाइएगा। और आपको जो भी कुछ परेशानी आती है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको और अलग से वीडियो बना दूंगा जैसा मैं पहले वीडियो में बताता आया हूँ।